नमाज कैसे फ़र्ज हुई? हज़रत अनस बिन मालिक से हदीस मरवी है कि बेशक रसूल ने फरमाया कि उनके पास बुर्राक लाया गया। ये एक सवारी का जानवर है, रंग सफ़ेद, कद लंबा, गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा है। अपनी हद निगाह तक कदम भरता है और खर रखता है। आपने फरमाया कि आप इस पर सवार हो गए यहाँ तक कि वो बैत अल मक़दस पहुंच गया। अपने इसे इस कड़े से बांधा जिससे अंबिया किराम बांधते थे। फिर आप मस्जिद में दाखिल हुए और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर आप बाहर निकले और जिब्राइल एक बर्तन शराब, नमक का और एक दूध का लाए। आपने दूध मुंतखब किया। बस जिब्राइल ने फरमाया आपने फितरत को पसंद किया है। फिर वो आपको ऊपर आसमान की तरफ ले गए। जिब्राइल ने दरवाज़ा खोलने को कहा तो पूछा गया कि तो कौन है? इस पर उन्होंने कहा जिब्राइल हूँ। फिर पूछा कि आपके साथ कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद हैं। बस दरबान ने दरवाज़ा खोला तो एकदम से आप हज़रत आदम के पास थे। उन्होंने खुश आमदीद कहा और दुआए खैर दी। फिर हज़रत जिब्राइल आपको दूसरे आसमान की तरफ ऊपर ले गए। हज़रत जिब्राइल ने दरवाज़ा खोलने को कहा। वहां भी पूछा गया कि कौन है? उन्होंने कहा कि जिब्राइल हूँ। पूछा गया कि आपके साथ कौन है? उन्होंने जवाब दिया मोहम्मद। तो इसने आपके लिए दरवाज़ा खोला तो अचानक आप अपने खालाजाद भाई ईसा बन मरियम और बन ज़िक्रिया के पास थे। उन्होंने आपको खुश आमदीद कहा और खैर की दुआ दी। फिर आपको तीसरे आसमान की तरफ ले गए। यहाँ भी वही सवाल जवाब हुए। यहाँ जब हज़रत जिब्राइल ने कहा कि साथ मोहम्मद हैं तो दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अचानक आप हज़रत यूसुफ के पास थे। उनको हसन का एक हिस्सा अता किया गया था। आपने फरमाया कि उन्होंने आपको खुश आमदीद कहा और दुआए खैर दी। फिर आपको चौथे आसमान की तरफ ऊपर ले जाया गया। वहां भी दरबान से वही सवाल जवाब हुए तो फिर दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खुला तो अचानक आप हज़रत इदरीस के पास थे। उन्होंने भी आपको खुश आमदीद कहा और दुआए खैर दी। अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया है और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर बुलंद किया है। फिर आपको 5वीं आसमान की तरफ ऊपर ले जाया गया। वहां भी सवाल जवाब होने के बाद दरबान के दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो आप अचानक हज़रत हारून के पास पहुंच गए। उन्होंने भी खुश आमदीद कहा और दी खैर दी। फिर आपको छठे आसमान की तरफ ऊपर ले जाया गया। वहां भी सवाल जवाब हुए। इसके बाद दरबान ने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो एकदम से आप हज़रत मूसा के पास पहुंच गए। उन्होंने भी आपको खुश आमदीद कहा और दुआए खैर दी। इसके बाद आपको 7वें आसमान की तरफ ऊपर ले जाया गया। वहां भी जिब्राइल ने दरवाज़ा खोलने को कहा तो पूछा गया कि तो कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि जिब्राइल हूँ। फिर पूछा गया कि आपके साथ कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद। उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो आप एकदम से हज़रत इब्राहीम के पास पहुंच गए। वो बैत अल ममूर के साथ टेक लगाए हुए थे। इस बैत अल ममूर में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और ये फरिश्ते वापस नहीं आएंगे। क़यामत के दिन तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। इससे मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद कितनी ज़्यादा है। फिर आपको सिदरातुल मुंतहा की तरफ ले जाया गया। इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं और उसके फल मनकों जैसे हैं। बस जब अल्लाह के अमर ने ढांक लिया, जिसने भी ढानिक का वो तब्दील हुए। अल्लाह की मखलूक से कोई भी इसके हसन की खूबी बयान नहीं कर सकता। बस अल्लाह ताला जो वही आपकी तरफ करना चाहते थे वो वही की और आप पर रोज़ाना दिन और रात में 50 नमाजें फ़र्ज की। जब आप वापसी पर हज़रत मूसा तक पहुंचे तो उन्होंने पूछा आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया है? इस पर आपने जवाब दिया कि 50 नमाजें। उन्होंने कहा अपने रब के पास वापस जाओ और तख़फ़ीफ़ का सवाल करो। बेशक आपकी उम्मत उनकी ताकत नहीं रखती। बेशक मैंने बनी इसराइल को आज़माया और उनका मुशाहिदा किया है। इस पर आप अपने रब के पास वापस गए और अर्ज़ की मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत पर तख़फ़ीफ़ कीजिए। बस अल्लाह ताला ने 5 नमाजें हज़्फ़ कर दी।
जब आप हजरत मूसा की तरफ वापस आए और आपने कहा कि अल्लाह ने मुझसे 5 नमाजें हज़्फ कर दी हैं। इस पर उन्होंने कहा, बेशक आपकी उम्मत उनकी ताकत नहीं रखती, बस अपने रब के पास वापस जाओ और तखफीफ का सवाल करो। बस आप अपने परवरदिगार और हजरत मूसा के माबैन इसी तरह आते जाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मोहम्मद, रोजाना रात और दिन में ये 5 नमाजें फर्ज हैं और हर नमाज का सवाब 10 गना है। बस ये 50 नमाजें हैं, और जिसने अच्छाई का इरादा किया और अमल न किया तो मैं उसके लिए एक नेकी लिखता हूँ, और अगर अच्छाई कर ले तो 10 गना लिखता हूँ, और जो बुराई का इरादा करता है और अमल नहीं करता तो कुछ भी नहीं लिखा जाता, और अगर बुराई कर ले तो एक बदी लिखी जाती है। बस जब अल्लाह ताला से ये तोहफा लेने के बाद अब हजरत मूसा के पास पहुंचे और उन्हें ये खबर दी, तो वो कहने लगे, अपने रब के पास जाओ और तखफीफ का सवाल करो। इस पर रब ने फरमाया कि मैं अपने रब के पास कई बार जा चुका हूँ, यहाँ तक कि अब मुझे हया आती है। इसके बाद अब जमीन की तरफ वापस तशरीफ लाए और अपने तमाम सहाबा किराम और अहल वाउल को इस वाक़े के बारे में बताया और नमाज की खुशखबरी भी दी जो आपको मेराज की रात अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा में मिले थी। इस तरह मुसलमानों पर नमाजें फर्ज हुई।